देखो बेटा, तो ये बेटा आज की क्लास है हमारी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन की। एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना, कभी ज़िंदगी में टेंशन ही नहीं होगी। बेटा देखो, सबसे पहली बात, फिजिक्स जो है ना क्लास 11th और 12th के अंदर, उसके लिए हमको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बेटा जानना होता है। और जितना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जानना है ना आपको फिजिक्स करने के लिए, उतना मैं करा दूंगा। फालतू अगर आपको कोई कराए तो मना कर देना, क्योंकि टाइम आपके पास बेटा है नहीं, ठीक है? इससे ज़्यादा आएगा नहीं। अच्छा बेटा, सबसे पहली चीज़ ये डिफरेंशिएशन चीज़ क्या है। क्या बेटा, डिफरेंशिएशन चीज़ क्या है? बेटा डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी बड़ी चीज़ की छोटी सी चीज़ के बारे में जानना। बेटा अभी हम एक चीज़ पढ़ के आए थे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब क्षणिक चाल, क्षणिक वेग, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी बिल्कुल स्मॉल एक जगह पे उस बारे में जानना हो। एग्जांपल मैंने किया दिया, कपड़े का थान था, कपड़े वाले के यहाँ पर गए, बेटा पूरा रोल था, बड़ा मोटा रोल, आपने थोड़ा सा खुलवाया, हल्का सा हाथ में चेक किया, पूरे रोल की क्वालिटी बता दी। बेटा कहाँ गए? थोक वाले के पास गए, चावल लेने थे। क्या चावल लेने थे? कट्टे में चावल भरे थे, आपने हल्के से चावल उठाए, थोड़े से दाने हाथ में लिए और बता दिया चावल हो क्या, 1 किलो तोल दो। ऐसे ही होता है ना। सारा कट्टा क्यों नहीं चेक किया बेटा? क्योंकि है तो वही सेम। हाँ, और पूरा थान क्यों नहीं चेक किया बेटा? क्योंकि बेटा एक पर्टिकुलर जगह के बारे में जानकर हम पूरी की क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। या आपसे बेटा क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में ही पूछ लिया जाए, तो बेटा उस जगह पे हम डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं बेटा? डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। अब जरा समझ लो बेटा, बड़ा ही सिंपल है जी डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है बेटा dx टू द पावर n अपॉन में dx। मान लो कोई फंक्शन है आपका dx, या x कोई फंक्शन है, मान लो आपका कोई फंक्शन है x। अब आप बोलोगे जी फंक्शन क्या होता है? तो 10th क्लास में हम पढ़ के आए हैं ना इक्वेशंस, 9th क्लास में पढ़ी है ना समीकरण। तो बेटा मान लो एक समीकरण है जिसकी कोई पावर है n, जिसका कोई क्या है बेटा? पावर n है। कोई बात नहीं जी, है तो कोई बोले भैया उस समीकरण की कोई मान निकालो, कोई वैल्यू निकालो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालो। मैं बोल रहा हूं भैया x टेंड्स टू, मतलब x की वैल्यू 0 हो, तब बताओ ये फंक्शन क्या देगा? क्या ये फंक्शन क्या देगा? तो तुम बता दो क्या देगा। 0 की पावर n कुछ भी हो तो बेटा 0 ही तो देगा। 0 ही देगा ये हर बार। क्या? एक और फंक्शन ले लेता हूं थोड़ा सा बढ़िया। मान लो एक फंक्शन है आपके पास 2 टू दी पावर 2x टू दी पावर 2। मैं बोल रहा हूं भाई इस पूरे फंक्शन की मुझे वैल्यू लाके दिखाओ। किस पे? किसी एक पॉइंट पे लाके दिखाओ। नेचुरल नंबर पे निकालने हैं, बहुत सारे नेचुरल नंबर, मैं कह रहा हूं भैया एक पे दिखाओ। x बराबर 1 पे इसका मान दिखाओ, क्या होगा? वैल्यू क्या होगी? तो बोलो बेटा क्या होगी, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। 2 गुणा x की जगह पे 1 2, तो 2 गुणा 1 बराबर क्या हो गया? 2 होगी जी इसकी वैल्यू। क्या होगी? 2 होगी। तो ऐसे ही बेटा आप 2 पे भी निकाल सकते हो, 3 पे, 10 पे, जितने मर्जी पे निकाल सकते हो। फंक्शन अपनी वैल्यू देता रहेगा। यही तो हो गई। अब बेटा डिफरेंशिएशन का मतलब यही तो हुआ। डिफरेंशिएशन का नॉर्मल सा मतलब यही है। मान लो भैया किसी पर्टिकुलर एक जगह पर बता इस वैल्यू, ये फंक्शन होगा क्या उस जगह पे? ये फंक्शन होगा क्या उस जगह पे? जैसे मैं गाड़ी चला रहा था घर से लेके स्कूल तक, किसी ने पूछा भैया जब तू घर से लेके स्कूल में गया, बीच में पड़ता है चौक, उस चौक पे क्या स्पीड थी तेरी? कुछ पर्टिकुलर जगह पे तेरी स्पीड क्या थी वो बता। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता, या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बता, उसी पॉइंट पे बता। ये होता है बेटा डिफरेंशिएशन। तो कैसे लिखते हैं? तो मान लो मेरा कोई फंक्शन है x जिसकी पावर n है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे? s टू द पावर n, d मतलब होता है स्मॉल चेंज या पर्टिकुलर पॉइंट पे रिस्पेक्ट टू x। कुछ भी होता है रिस्पेक्ट में बेटा, t भी होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर बेटा चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता तो चेंज इन डिस्टेंस अपॉन में चेंज इन टाइम होता तो क्या होता? स्पीड हो जाती, स्पीड आ जाती ना, चाल आ जाती ना। हाँ, तो बेटा dx टू द पावर n अपॉन में dx, इसका बेटा फॉर्मूला होता है, ये जो पावर होगी उसकी मल्टीप्लाई फंक्शन से हो जाएगी और पावर में एक माइनस हो जाएगा। एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। मान लो मुझे डिफरेंशिएशन करना है 2 की पावर 2 का। किसका? 2 की पावर 2 का। हाँ, तो बेटा क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ 2 की पावर 2। नहीं बेटा, क्वेश्चन दूसरा लेता हूँ, ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन ले लिया। मान लो x की पावर 2 का करना है। क्या? x की पावर। हाँ, तो x टू दी पावर, ये वाला क्वेश्चन टेंशन मतलब अभी सॉल्व करके दिखा दूंगा, लेकिन अभी ये दिखाता हूँ। तो क्या लिखेंगे? d
एक्स टू दी पावर 2 अपॉन में डी एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको बोलते हैं बेटा नीचे जो भी हो उसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं, ये बेटा बोलने का तरीका है। तो मुझे पता है जो पावर होती है उसकी सामने मल्टीप्लाई होती है, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई एक्स, और जो भी पावर होगी वो क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। तो आंसर क्या आ गया, 2x टू दी पावर 1, या मैं लिख सकता हूँ 2x। तो बेटा इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या निकल के आया, 2x। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई नहीं आ गई, इजी है। तो बेटा ये फॉर्मूला क्या कर लो, घोल के पी जाओ, क्या करो, घोल के पी जाओ। बेटा एक चीज और समझो, अगर बेटा डिफरेंशिएशन कर दूंगा मैं साइन थीटा की, किसकी, साइन थीटा की, थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में, तो बेटा वो हो जाएगी कॉस थीटा, क्या हो जाएगी, साइन, कॉस में चेंज हो जाएगा। और बेटा इसी की जगह पे कॉस आ जाए तो क्या करेंगे, तो वो हो जाएगा माइनस साइन में, माइनस साइन थीटा में। अब बेटा किसी कांस्टेंट का, अगर मैं किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर दूं, कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, जैसे कोई नंबर, तो वो 0 हो जाती है। क्या, तो अभी मैं जो ऊपर आपको क्वेश्चन करा देता ना, तो 2 टू दी पावर 2 का करा देता, तो बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ 2 टू दी पावर 2 क्या हो जाता, यहीं पे बेटा 0 हो जाता, क्योंकि एक कांस्टेंट है, तो क्या आता, 0 बेटा इसका क्या आता, आंसर आता। ठीक, अच्छा बेटा एक पेज और दो। अगला बेटा देखो, एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, तब आएगा मजा। कल से एक छोटी कॉपी रखना। देखो बेटा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, थोड़ा भयंकर सा क्वेश्चन ले लेते हैं। भयंकर क्या है बेटा, आपके लिए तो कुछ भयंकर है नहीं। एक x इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस में 1, बेटा इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब ये क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है, तो इसे कैसे लिखेंगे, dx बाय dt क्यों करेंगे, t की रिस्पेक्ट में, क्यों बेटा, यहाँ पर कांस्टेंट क्या दिखाई दे, वो वेरिएबल क्या दिखा रहा है, वेरिएबल मतलब उसकी वैल्यू चाहिए, तो क्या है t, तो बेटा जो हमको वेरिएबल दिखाई दे उसी की रिस्पेक्ट में कर दो। एक्चुअली ये हो क्या गया, x का मतलब होता है पोजीशन में चेंज, t का मतलब टाइम में चेंज, d का मतलब चेंज, तो एक्चुअली ये स्पीड हो गया। बस ऐसे ही बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन से लेना देना कुछ है नहीं। ठीक है, चेंज इन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, क्या होता है, स्पीड या वेग होता है, वेलोसिटी। तो बेटा ये क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे d बाई dt, फंक्शन को पूरा लिख दो 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस में 1। याद रखना बेटा ऐसा आ जाए तो कुछ मत करना, पहले वाले को करना, फिर दूसरे वाले को करना, फिर तीसरे वाले को करना, इजी। ठीक है बेटा, तो इसका कैसे होगा, तो याद रखना बेटा जो भी एक कांस्टेंट जब एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई में हो तो उसको बाहर निकाल के रख लेते हैं, क्या रखते हैं, बाहर निकाल के रखते हैं। तो 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो गया, dt स्क्वायर अपॉन में dt प्लस 4 है तो 4 बाहर आ जाएगा, फिर फॉर्मूला क्या हुआ, dt अपॉन में dt, और प्लस यहाँ पे तो अकेला ही है तो ये बाहर नहीं आएगा, इसका तो करना ही पड़ेगा, d1 अपॉन dt। समझ में आ गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो 2 मल्टीप्लाई, अब किसी की पावर कुछ भी है तो क्या होगा, उसकी आगे मल्टीप्लाई होती है, तो 2 मल्टीप्लाई t, और जो भी ऊपर पावर होती है क्या हो जाती है, एक कम, प्लस 4 पहले से ही है, t के ऊपर कुछ नहीं है मतलब पावर 1 मानूंगा, तो 1 मल्टीप्लाई t, और ऊपर 1 थी तो 1 माइनस 1 प्लस, और भाई किसी कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या होता है, डेरिवेशन बोल रहा डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये क्या हो गया भैया, 4 मल्टीप्लाई t की पावर क्या होगी, 2 माइनस 1 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई t, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 प्लस 0। भैया किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, किसी की पावर 0 हो जाए तो उसका मान क्या होता है, 1। किसी की पावर 0 हो तो उसका मान बेटा 1 होता है। तो हो गया 4 मल्टीप्लाई t प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0, तो क्या आ गया आपका 4 मल्टीप्लाई t प्लस 4 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो गया, 4 एकम 4 प्लस 0 मतलब 4, क्या आ गया बेटा 4। तो मेरा आंसर क्या निकल के आया बेटा, 4t प्लस 4। तो बेटा इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन क्या आया, ये आया। किया क्या, कुछ नहीं किया बेटा, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने जो भी हाँ अलग अलग सॉल्व कर लिया। क्या कर लिया बेटा, अलग अलग सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन अब बेटा तुम जरा जल्दी जल्दी मेरे साथ सॉल्व करो, आपका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, चारों खाने चित हो जाएगा। फंक्शन दे रखा है 2t की पावर 3 प्लस 4 प्लस 3t का स्क्वायर। कर बेटा सुमित करो, dx क्या है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है t, तो रिस्पेक्ट में t लेंगे। यह क्या हो गया मेरा d, इसको ऐसे ही लिखेंगे,
अब बोलोगे भैया क्या फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम भी इतना ही ध्यान देंगे? तो बेटा मैथ्स वालों के लिए ये इतनी सारी फॉर्मेलिटीज हैं, अगर आप अपने दिमाग में सॉल्व कर सकते हो तो सीधा सॉल्व करके लिख देना, ज्यादा बेटा इसमें समय खराब मत करना। पर बेटा मैं आपको सिखा रहा हूं तो आपको पूरा फॉर्मेट सिखाऊंगा, ठीक है? क्योंकि बेटा यहाँ पे IIT JEE वाले बच्चे भी हैं और नीट वाले बच्चे भी हैं, सबका बेटा अलग अलग कर लेते हैं। तो आपको पता है किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो उसको बाहर ले लो और फिर बचे हुए का बेटा डिफरेंशिएशन कर दो। तो t³/dt प्लस 4 है तो भैया तो उसका तो पूरा ही करना पड़ेगा, तो d4/dt। 3 है तो 3 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई dt²/dt। अब ये क्या हो गया भाई, 2 मल्टीप्लाई, जो पावर है आगे मल्टीप्लाई हो जाती है t और ऊपर से एक कम हो जाती है, यही फॉर्मूला था। अब बेटा किसी कांस्टेंट की अगर डिफरेंशिएशन करो तो क्या होती है 0, और ये 3 मल्टीप्लाई 2 है तो 2 मल्टीप्लाई t और 2 - 1, यही हुआ बेटा। तो क्या हो गया 2 तिया 6 मल्टीप्लाई t की पावर क्या होगी 3 में से 2 प्लस 0 को तो हटा ही दो, तो 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई t 2 में से 1 गया 1, ये क्या हो गया भैया 6t² प्लस 6t। इसको आप ये भी लिख सकते हो 6 कॉमन ले लो, t² प्लस t, और छोटा कर सकते हो तो 6t ले लो, क्या हो गया t² प्लस 1, ऐसा भी ले सकते हो। ये बहुत जरूरी नहीं है, बस आपका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन और करें, ठीक है? मजा आ रहा है? एक क्वेश्चन है बेटा हमारे पास है 2t³ बेटा सेम क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा चेंज है। 2t³ 4t प्लस में 3t²। और यहाँ पे क्या हो गया 4 के साथ एक और बेटा क्या जुड़ गया, क्या जुड़ गया, एक वेरिएबल जुड़ गया t। कर दो, कोई बात नहीं, इसका डिफरेंशिएशन करें बिना फॉर्मेलिटीज के करो। क्या हो गया 2 बाहर रह जाएगा, मल्टीप्लाई 3 पावर है 3 आगे आ जाएगी, मल्टीप्लाई 3t³ - 1 प्लस 4 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई t के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई t 1 - 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई t 2 - 1। समझ में आ गया? 2 तिया 6, t की पावर क्या हो गई 2, 4 एकम 4, और मल्टीप्लाई t की पावर क्या हो गई 1 - 1 0, 3 दूनी 6, 2 में से 1 गया t की पावर 1, ये हो गया 6t² प्लस बेटा tc की पावर 0 तो 1 हो जाता है, 4 × 1 4 प्लस 6t, ये आ गया भाई आंसर। क्या जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था है ना, उसका ये आंसर आया, ठीक है? ओके, एक और बेटा छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जगह बना के यहाँ पे, सेव पेपर सेव ट्री, है ना? बाकी मुझे कंफ्यूज भी कर सकते हो। देखो बेटा फॉर्म क्वेश्चन है x = 4t² प्लस 2t प्लस 1। अब तो बेटा इतना परफेक्ट हो गए धड़ाधड़ कर दोगे। क्या हो गया 4 बाहर आ गया, 2 पावर मल्टीप्लाई तो 2 पावर आगे 2 - 1 प्लस 2 बाहर आ गया, वो हो गया dt/dt, है ना? प्लस 1 है तो d1/dt, लिखने की जरूरत नहीं है, 0 कर दो बेटा, क्या 0 कर दो, काम हो जाएगा। अच्छा बेटा एक नई चीज सीखने को मिलेगी आपको, यहाँ देखो dt/dt। अब क्या करोगे, इसका मान क्या आएगा, ऐसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, t की पावर 1 है तो 1 से आगे मल्टीप्लाई होगी, 1 - 1 तो 0 हो जाएगा। बेटा इतना लंबा सॉल्व अब तक करते हैं, याद रखना जब बेटा ऊपर भी सेम हो जाए नीचे भी सेम हो जाए, अपने आप चुपचाप 1 लिख देना इसको। ये क्या हो गया 4 दूनी 8 t की पावर 1 प्लस 2 एकम 2 प्लस 0 8t प्लस 2, इसका आंसर आ गया। समझ में आया नहीं आया बेटा? समझ में आया नहीं आया? एक बेटा लास्ट चीज और सिखानी है, एक पेज और दे दो। एक क्वेश्चन बेटा और करते हैं चेन मेथड से। ये चेन मेथड क्या है भाई? चेन मेथड का मतलब होता है जब बेटा डिफरेंशिएशन करें और एक और बार डिफरेंशिएशन कर दें, डबल डिफरेंशिएशन भी कहते हैं इसको। एक तरीका है करने का, देख लो, वैसे आता नहीं है पर फिर भी मैं बेटा आपको बता देता हूँ, कहीं आप बोलो भैया ने क्वेश्चन तो महंगा वाला तो कराया ही नहीं। तो बेटा एक क्वेश्चन दे रखा है 2 = 2t² प्लस में 4 टू दी पावर 4 टू दी पावर 2 करा रखी है। वो कह रहा भैया इसे करके दिखाओ। t दे रखा है तो मैं भैया टाइम के रिस्पेक्ट में करूंगा dt dx/dt, तो हो गया dt 2t² प्लस 4 2 स्क्वायर। अब भैया इतने बड़े को सॉल्व करने में ज्यादा से अच्छा इस पूरे को मैं कुछ मान लूं, बाद में उसमें वैल्यू रख दूंगा, बहुत आसान। तो बेटा मैं मान लेता हूं लेट करता हूं 2t² प्लस 4, मतलब जितने भी अंदर ये मामला था बड़ा
इस पूरे को मैंने टी के बराबर मान लिया। क्या? टी के बराबर मान लिया, और स्क्वायर तो पहले लगाओ तो टी स्क्वायर हो गया। तो मेरा क्वेश्चन क्या हो गया? डी टी स्क्वायर अपॉन में डी टी। करो बेटा इसका, तो 2 मल्टीप्लाई आगे हो जाएगी टी, 2 द -1 हो जाएगा, ये हो गया जी 2t। हाँ क्या हो गया? 2t। अब जो t की वैल्यू थी इसमें घुसेड़ दो, तो 2 की वैल्यू क्या थी भाई? 2 की वैल्यू थी मेरे पास 2t स्क्वायर प्लस 4, यही तो मानी थी, इसके बराबर t मान लिया था। ये आ गया। क्या आ गया बेटा? आ गया। क्या इतने में सॉल्व हो गया? नहीं, अभी शांति नहीं पड़ी। क्या अभी शांति नहीं पड़ी। मुझे तो भैया बस इसका ये स्क्वायर हटाना था। क्या हटाना था? ये स्क्वायर हटाना था। ये स्क्वायर हटाने का तरीका था, हटा दिया ना। अब बेटा जो स्क्वायर हटने के बाद जो ये बचा है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और यहाँ जोड़ के करेंगे, यही होगी इसकी असली वैल्यू। तो कैसे लिखेंगे? मल्टीप्लाई डी बाई डी टी, क्या स्क्वायर हटने के बाद 2t स्क्वायर प्लस में 4। अब ये तो तुम्हें करना आता ही है। कैसे करोगे? पहले इस वाले का करोगे, फिर इस वाले का करोगे। इसका तो 0 हो ही गया, कांस्टेंट है, सिंगल है। इसका क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर है तो 2 आगे, t 2 - 1 क्या हो गया? 4t। 2 - 1 तो 1, तो t 2 4t। क्या हो गया? 4t। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई ऐसे लिख दो 2t स्क्वायर प्लस में 4 और मल्टीप्लाई 4t, ये आ गया जी इसका पूरा आंसर। डिफरेंशिएशन क्या होगी? चारों खाने चित हो गई भाई। अब बेटा नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बाद है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन है ठीक उल्टा प्रोसेस। ठीक उल्टे प्रोसेस से मेरा मतलब है वही बेटा थान वाला एग्जांपल याद करो जो मैंने कपड़े की थान वाला एग्जांपल बोला था कि बेटा थान है, पूरा रोल है कपड़े का, उसके अंदर से तुमने थोड़ा सा पार्ट देखा, पूरे कपड़े का अंदाजा लगा लिया। तो जो छोटा सा पार्ट निकालना था वो डिफरेंशिएशन से, क्या छोटा सा जब पार्ट निकालना था पर्टिकुलर, तो डिफरेंशिएशन यूज किया। लेकिन अब उस पार्ट से इस पूरे थान की वैल्यू फाइंड करनी है तुम्हें। कोई बोले उस पर्टिकुलर पॉइंट जो मैंने तुमको गिवन जो डिफरेंशिएशन किया था उस डिफरेंशिएशन की यूज करके या उस वैल्यू की यूज करके इस पूरे थान की वैल्यू निकालो जिसका वो पार्ट था, उसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। मतलब डिफरेंट इंटीग्रेशन में अगर आप टुकड़ा डाल दोगे वो थान का जो चेक किया था पूरा थान निकल के आ जाएगा। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस प्लस को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा देखो बेटा इंटीग्रेशन के भी रूल देखो क्या होते हैं, बड़ा आसान है, बहुत ही क्या है लड्डू पेड़ा है ये क्वेश्चन। देखो बेटा कैसे इंटीग्रेशन बनाने का तरीका क्या है, बड़ा सा एस बना दो, ठीक, x टू दी पावर n हो, इंटीग्रेशन का साइन वही भैया सेम फंक्शन आ गया। इसमें रिस्पेक्ट में डी नीचे लिखते थे, यहाँ पे भैया आगे ही लिखते हैं, और यहाँ पे बेटा लिमिट लिखते हैं, ऊपर की लिमिट नीचे की लिमिट। लिमिट का क्या मतलब हुआ? लिमिट का मतलब है औकात में रहे। औकात का मतलब है बेटा कि ये जो फंक्शन है उसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा क्या लोगे और कम से कम क्या लोगे, वही होता है भैया इसकी वैल्यू या फंक्शन का बेटा लोअर लिमिट और मैक्सिमम या डाउन लिमिट। तो बेटा इसका उसका फॉर्मूला क्या होता था? n मल्टीप्लाई x n की पावर -1। इसमें क्या होगा? इसमें बेटा होगा x की पावर n प्लस में 1 और n प्लस में 1। यहाँ पर बेटा आगे नहीं होगा, ऊपर पावर में 1 जोड़ देना और जो पावर ऊपर आएगी उसे ही नीचे लिख देना, उसे ही नीचे लिख देना। अब बोलोगे भैया पल्ले नहीं पड़ी बात, कोई पल्ले पढ़वा देते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये मान लो ये था 2x की पावर, या और भी छोटा लेते हैं, x की पावर 2 का इंटीग्रेशन करना था, किसका? x की पावर 2 का। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2 रिस्पेक्ट टू dx ऐसे ही लिखते हैं बेटा। तो इसका आंसर आ गया, क्या आ गया? x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस, मतलब x की पावर 3 बटे में 3। समझ में आ गया? और लिमिट बता देना जो भी हो, लोअर लिमिट हावर लिमिट वो पूछेगा नहीं, नॉर्मल इतना ही काफी है। समझ में आ गया ऐसे करना? ठीक है। और बेटा सिस्टम वही है। अब ये अगर ये 2x ले लेता मैं यहाँ पे 2x स्क्वायर ले लेता तो 2 क्या होता है? इसे बाहर ले लेते, फिर इसका इंटीग्रेशन कर देते, वही अपना डिफरेंशिएशन वाला काम। अब भैया अगर मैं साइन की इंटीग्रेशन कर दूं, किसकी? रूल नंबर 2। तो बेटा देख ही लो मैं क्या लिख लिख के पेज खराब करूं, लिख रखा है पहले ही। तो साइन की इंटीग्रेशन करूं तो बेटा आएगा माइनस का कॉस। वहां पे क्या आता था? नॉर्मल कॉस आता था भाई। अगर यहाँ पे मैं कॉस का कर दूं तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, उससे ठीक उल्टा। बेटा किसी कांस्टेंट का क्या कर दूं? इंटीग्रेशन कर दूं। जब भाई डिफरेंशिएशन करता तो क्या होता था? 0 आता था। क्या आता था? लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आता, यहाँ पर 0 नहीं आता। यहाँ तो x के साथ उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? x की। मान लो यहाँ पर क्वेश्चन होता मेरा, क्या होता? 2x की इंटीग्रेशन करो, किसकी? 2x की, मतलब 2 की इंटीग्रेशन करो, खाली 2 की dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मैं भी ना बहक जाता हूँ। 2 की इंटीग्रेशन करो dx, ये करो इंटीग्रेशन, तो भैया 2x हो जाएगी इसकी वैल्यू।
डिफरेंशिएशन में 0 हो जाती। ठीक है, अगर कोई बोले 1/x का इंटीग्रेशन करो तो वो हो जाता है log x। क्या हो जाता है बेटा? log x। और बहुत ज्यादा बेटा ये तो फिर आपको मैथ्स में करना है, और ज्यादा एडवांस मैथ्स में 11th क्लास के अंदर भरपूर है। थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं छोटे मोटे। ठीक है, फिर आपको क्या करते हैं, मीठी गोली देके घर भेज देते हैं। और देखो क्वेश्चन देखो, पहला क्या है? पहला बेटा फंक्शन दे रखा है f इज इक्वल्स टू 3x टू दी पावर 2 प्लस 4x। कह रहा है इंटीग्रेशन करो। क्या करो? इंटीग्रेशन करो। ओके भाई, कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो ले इंटीग्रेशन ऐसे लिखेंगे 3x की पावर 2 प्लस 4x रिस्पेक्ट में dx की रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है भाई, कर देंगे। रिस्पेक्ट तो हम वैसे ही बहुत करते हैं। तो ये 3 हो गया, तो 3 बाहर आ गया। अब अंदर क्या होगा? x टू दी पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1, यही तो हुआ। प्लस 4 बाहर आ गया। x टू दी पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1। क्या आ गया भाई आंसर? 3। x टू दी पावर क्या हो गया? 3 अपॉन में 3। 4 x टू दी पावर 2 अपॉन में 2। 2 से गया 4, 2 3 से गया 3। क्या गया? 3 से गया 3। अब है भैया यहाँ पे केस। क्या है? केस। अब यहाँ पर आंसर आ गया मेरा x की पावर 3 प्लस 2x की पावर, बोलो बेटा, 2। 0 कहाँ से आ गया बेटा? यहाँ पे 2। अब बेटा ऊपर देखो, इस क्वेश्चन में दे क्या रखा था? इस क्वेश्चन में दे रखा था, लिमिट दे रखी थी 0 मीटर से 1 मीटर। क्या? 0 मीटर से 1 मीटर, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। यही है बेटा उसके अंदर पेज। क्या है? यही पेज है लोअर लिमिट और अपर लिमिट का। अब बोलोगे भैया ये क्या हो गया? अब बताता हूँ क्या हो गया। तो बेटा इसके अंदर जो लिमिट दे रखी होती है ना, लिमिट क्या लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं लोअर लिमिट क्या थी? 0। और ऊपर लिमिट मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रखी थी? 0 से 1, तो 1 हो गया ऊपर। यहाँ भी 0 और यहाँ भी 1 है ना। अब बेटा सॉल्व करके आया तो यहाँ भी क्या है मेरी वैल्यू? 1 और 0। क्या है लिमिट? 1 और 0। ठीक है, लिमिट क्या है? 1 और 0। अब बेटा ये लिमिट्स हमें लगानी है, ये वैल्यू मुझे लगाकर सॉल्व करना होता है इसे। तो पहले मैं 1 थी तो पहले 1 लगा लूंगा मैक्सिमम वैल्यू। तो 1 x की जगह पे 1 रखा तो 1 की पावर 3 हो गई। और माइनस लोअर वैल्यू, तो फिर अब माइनस करके 0 रखूंगा। बस ये हो गया मेरा पहला फंक्शन। अब दूसरा फंक्शन है तो उसमें भी सेम। तो 2 को तो ऐसे ही रखूंगा अंदर ही, मतलब बाहर ही। अब x की पावर पहले क्या रखूंगा? 1 रख के स्क्वायर, माइन अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट माइनस करूंगा तो क्या होगा? x की जगह 0 रख के स्क्वायर करूंगा। आंसर क्या आ गया? 1 माइनस 0 कितनी भी कर लो भैया, 0 का 0 ही रहेगा, है ना। और ये क्या आ गया? प्लस 2, 1 माइनस 0 का 0 ही रहेगा। क्या आ गया? 1 प्लस 2 इंटू 1 2। आंसर आ गया बेटा 3। तो बेटा अगर ये फोर्स थी तो कितना काम करना पड़ा? इतने मीटर पे इतना जूल काम करना पड़ा, या खाली 3 निकल आया इतना? बेटा अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन समझ में आई? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं मेरे भाई, तब पूरा समझ में आ जाएगा। वैसे समझ तो आ ही गया होगा, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा भाई, पेपर खत्म हो गया मेरा। देखो फंक्शन दे रखा है 4x प्लस में 4 दे रखी है। वैसे तो लिमिट दे रखी है 1 मीटर टू 4 मीटर। अब लोअर लिमिट और देखो चेंज कर रखी है, 1 और 4 दे रखी है। कर दो भैया इसका इंटीग्रेशन 4x प्लस 4 रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, तो कैसे हो गया? 4 को बाहर ही ले लो। क्या? 4 को बाहर ले लो, x टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस बेटा 4। क्या है? 4 है ना। हाँ बेटा 4 है। तो 4 के साथ क्या हो जाएगा? x। मैंने क्या बताया था? कांस्टेंट के साथ अब मल्टीप्लाई होती है तो क्या होती है? ओनली x हो जाता है, यहाँ पर 0 नहीं होता है। रूल सीख क्या है? तो 4x हो गया। तो भैया भाई x में यहाँ तो x की वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो भैया लिमिट लगा लो 4 से 0 से 1 से 4 और यहाँ गया है 1 से 4। ये क्या निकल के गया? तो 4 मल्टीप्लाई x टू द पावर 2 अपॉन में 2 4 1 और ये 4 x टू द पावर 4 1। 2 से 2 गया, ये आ गया बेटा 2 x स्क्वायर 4 1 समझ में आया ना? लोअर लिमिट अपर लिमिट 4x लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट लगा लो इसके अंदर, तो 2 अपर लिमिट क्या है? 4, तो x की जगह पे 4 माइनस लोअर लिमिट मतलब क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस x की वैल्यू क्या है? पहले 4 है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 1। क्या आ गया? 2 4 चौक 16 माइनस 1 प्लस 4 3। ठीक है, क्या गया? 2 इंटू 15 15 आ गया ना, ये 16 में से गया 15
प्लस 4 तिया 12, तो ये आंसर आ गया मेरा 30 प्लस 12 बराबर आ गया मेरा 42। ठीक है बेटा, खत्म।